अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है हम सबके। आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, आज की जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है बैचलर स्टूडेंट्स के लिए, जो कि यूके के अंदर एज अ बैचलर आते हैं। यानी जो 3 ईयर कोर्स होता है उनका, उस बेस पे आते हैं। ज़्यादा बात है, दो होते हैं। एक तो प्री मास्टर पे भी आते हैं, जो कि फाइनल ईयर पे इधर पहुंचते हैं, जिसमें बी एस अगर 2 साल का उन्होंने अपने कंट्री से किया, तीसरा ईयर इधर आके कंप्लीट करते हैं। यहाँ फिर मास्टर्स का कोर्स होता है उनका 1 साल का। यहाँ फिर बी एस होता है उनका 3 ईयर कोर्स होता है। यहाँ एक इससे पहले फाउंडेशन ईयर भी होता है, जो कि 1 साल का कोर्स होता है। इसके बाद आपने जो है वो अपना बी एस में एडमिशन लेना होता है। तो कई एक दो मुझे कमेंट्स कई जगह पे मुझे देखने को मिले। इसके अलावा मुझे जो है इंस्टाग्राम पे एक दो लोगों ने पूछा कि वो एज अ बैचलर इधर आना चाहते हैं, तो हमें बताएं कि हमारे लिए किस तरह रहेगा यूके, हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, या हमारे किस तरह की जो है उधर हालात होने वाले हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं। तो यार सबसे पहले बात करें, जब आप एज अ बैचलर इधर आते हैं तो जाहिर बात है आपने अपने कंट्री से इंटर किया होगा, इंटरमीडिएट आप यहाँ कोई डिप्लोमा आपने किया होगा। तो जो आपका एज होगी, जो आपकी एज तकरीबन 17 से लेके 21 के दरमियान होगी, जो नॉर्मली एज होती है। इंटरमीडिएट जब हम करते हैं तो 17-18 ईयर होती है, अनलेस अनटिल के उनका कोई अंदर गैप ना हो। अगर तो गैप है तो फिर सारी बात है, 5 साल का भी गैप कर लें, 21 साल की उम्र में आप इंटर कर लेते हैं। मैं ये बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि जो एवरेज एज होती है वो 17 साल से लेके 18, 19, 20 या 21 साल तक जो है वो एज होती है इनकी। तो अगर इसकी बात की जाए तो उनका जो होता है मेच्योरिटी लेवल, वो उस तरह का नहीं होता जो कि एक मास्टर के स्टूडेंट्स का होता है। ज़ाहिर बात है, एज का डिफरेंस होता है तो उसके साथ साथ जो मेच्योरिटी लेवल है वो भी ज़्यादा होता चला जाता है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मेच्योरिटी लेवल मास्टर का जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। जो बैचलर के स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो मेच्योरिटी लेवल है वो उस हिसाब से नहीं होता, और वो चीज़ों को जो है वो उस हिसाब से नहीं देख पाते। ये इनसे एक्सेप्शंस हो सकती हैं इन चीज़ों में कि कई जो लोग हैं, मतलब बचपन से ही कई लोग बहुत सियाने होते हैं, मतलब जिनको कह लें इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। लेकिन ज़्यादा जो बात है, जो ज़्यादा मेजॉरिटी में चीज़ पाई जाती है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। तो इनके अगर कोर्स टाइम की बात की जाए तो यार सबसे बड़ी चीज़ है इनका कोर्स टाइम। इनकी जो डिग्री होती है वो 3 साल की होती है। तो जो 3 साल का अरसा होता है वो थोड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। मैंने भी मास्टर्स किया है, तो अल्लाह अल्लाह करके जो है मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। तो जिनका जो बैचलर है उनका पहले 1 साल गुजरेगा, तो अल्लाह करके फिर दूसरा साल शुरू हो जाएगा, दूसरा साल गुजरेगा, फिर तीसरा साल शुरू हो जाएगा। टाइम गुजर जाएगा, टाइम फ्लाई भाई, टाइम नहीं रुकता किसी के लिए। लेकिन अच्छा खासा पता चलता है उनको कि जो है इतनी जो देर है लगनी है 3 साल। और इसके साथ अगर फ़ीस की बात की जाए, फ़ीस मास्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ 1 साल पे करते हैं। यानी अगर कितनी 14,000 भी फ़ीस है या जितनी ज़्यादा भी फ़ीस है, उनको पता है कि यार 1 साल ही है, हमने 1 साल मेहनत करके जो भी है, जिस तरह भी है, सेविंग कर करा के या किसी से उधार पकड़ के हमने 1 साल में फ़ीस दे देनी है। इसके बाद जो है हमारी अपनी सेविंग है, या जो हमने पैसे उधार लिए हुए हैं हमने वही देने हैं। लेकिन अगर बैचलर की बात की जाए तो यार 3 साल उन्हें फ़ीस पे करनी होती है। पहला साल उनका गुजरता है फ़ीस पे कर करके, मेहनत करके, पैसे कमा कमा के। फिर दूसरा साल शुरू हो जाता है, दूसरा साल गुजरता है, फिर जो है उनका तीसरा साल शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही एक लंबा अरसा लगता है कि आप जितने पैसे कमाते जा रहे हो ये उनको देते जा रहे हो। सेविंग तो बिल्कुल होती ही नहीं ना यार। जब आप एज अ स्टूडेंट हो तो आपकी सेविंग बहुत कम होगी। वो भी अगर आप अच्छी मेहनत करोगे, आपके अपने एक्सपेंसेस मैनेज होंगे, आपकी अपनी फ़ीस मैनेज होगी, आपका जो रूम रेंट है वो मैनेज होगा, ग्रोसरी मैनेज होगी, ट्रैवलिंग कॉस्ट मैनेज होगी। सेविंग बहुत कम होगी आपके पहले साल में, जब आप एज अ स्टूडेंट अगर मास्टर्स पे हो या अगर बैचलर पे हो। तो सारी बात है, आपने 3 साल 14,000 भी अगर फ़ीस हो तो 14,000 पाउंड फ़ीस थोड़ी नहीं है। आपने कम से कम जो है वो 1200 पाउंड अपना सेव करना है। तो 1200 पाउंड थोड़ी अमाउंट नहीं है एक मंथ में सेव करना। तो ये फिर थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे लोग करते हैं जो इधर बैचलर पे आते हैं, तो कामयाब होकर भी इधर से या जो आप अगर कंट्री में जाते हैं या इधर से स्पॉन्सरशिप लेते हैं, यानी वो कर सकते हैं या कर जाते हैं। तो ये मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए यार इनकी क्लासेस की,
क्लासेस जो इनकी होती हैं, जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्लास होती है, जिस तरह मैं था मेरी एक ही दिन क्लास रही है। दरमियान में दूसरे सेमेस्टर में 2 दिन आई थी, लेकिन उसको भी मैंने स्वैप करवा के एक दिन में करवा लिया था। लेकिन जो इनकी क्लासेस होती हैं बैचलर की, वो मिनिमम 2 से 3 दिन होती हैं और 4 दिन तक भी चली जाती हैं। तो इनको पास जो टाइम है वो भी उनको थोड़ा मिल पाता है। या अगर क्लासेस भी जो है वो मंडे टू थर्सडे होंगे, या एक मंडे होगी, फिर वेडनेसडे होगी, फिर फ्राइडे होगी, या इस तरह उनकी जो क्लासेस हैं वो आगे पीछे होती हैं। या एक सीक्वेंस में भी चलें तो 4 दिन अगर उनके क्लासेस में चले जाएं तो उनको पास जो टाइम होता है काम करने के लिए वो बहुत कम बचता है। और अगर वो थोड़े से दूर रह रहे हैं, यानी अगर उनका 10 पाउंड भी किराया लग रहा है और 3 दिन उन्होंने जाना है, तो यार 30 पाउंड तो उनका किराया लग जाएगा। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ जब भी जो आप इधर आएँ तो कोशिश करें जिधर आपकी यूनिवर्सिटी है सबसे पहले प्रायोरिटी पे उसको रखें, उस सिटी को रखें। काम आपको हर जगह मिल जाएगा, कोशिश आपने अपनी करनी है, काम आपको मिल जाता है। चलो यार थोड़ा उधर थोड़ा सही, लेकिन आपकी हेडेक जो है वो हार्डली ट्रैवलिंग कॉस्ट नहीं, जब आप ट्रैवल करके जाते हैं ये भी एक बड़ी ज़्यादा हेडेक है। मैं पूरा साल जाता रहा हूँ, मुझे पता है, यकीन करें नहीं था दिल करता। तकरीबन 3 घंटे ट्रैवल करके जाना और 3 घंटे आना, ये एक हेडेक रहती है आपके। चलो किराया तो लगता ही लगता है, मेरा 40-50-60 पाउंड लगता रहा है एक दिन का, लेकिन यह है कि एक हेडेक भी साथ रहती है। उस दिन कोई काम भी नहीं होता तो बड़ी डिस्टर्ब होती है लाइफ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोशिश करें जिधर आपकी यूनिवर्सिटी है रहें भी उधर ही, ताकि आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी जो है वो भी मैनेज हो जाए। इसके अलावा आपके जो मेंटली जो है आप डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल आप रिलैक्स रहें। आपको पता हो मैंने उठना है, नाश्ता करना है, 10 मिनट की वॉक पे या 10 मिनट बस पे लेके मैंने जो है वो यूनिवर्सिटी पहुंच जाना है। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कोशिश करें जिधर यूनिवर्सिटी है उधर रहें या उसके करीब तरीन सिटी या टाउन में रहें। इसके बाद यार बात करें पे रेट की। पे रेट भी जो सारी बात है, पे रेट मैंने बताया डिपेंड करता है जो आपकी एज होती है। यानी अगर आजकल की बात की जाए 23 या इससे ज़्यादा की एज है, उनका जो पे रेट चल रहा है अभी तक वो चल रहा है 10.42। जो इससे कम है मेरे ख्याल से 22-23 साल की उम्र या 21 साल की उम्र, उनका जो चल रहा है वो 10.17 या इस तरह का कुछ चल रहा है। इस तरह नीचे आते जाने का उनका जो पे रेट है वो भी कम होता चला जाता है। यानी अगर मैं एवरेज बात करूं तो इनका पे रेट जो होता है वो 9 से लेके 8, 9 या 10 पाउंड के दरमियान इनका पे रेट होता है एज के हिसाब से। अगर जो मैंने एज बताई है 17, 18, 19 साल हो तो ये भी एक इनके लिए अच्छी चीज़ नहीं है कि मतलब इनका पे रेट भी कम होता है। इनकी जो है फीस ऑलरेडी होती है, इनका कोर्स ऑलरेडी ज़्यादा होता है, इनके पास काम करने का ऑलरेडी जो है वो टाइम कम होता है, इनकी जो मेच्योरिटी लेवल है वो कम होता है, इनकी यूनिवर्सिटी जो है वो ज़्यादा दिन होती है, लेकिन इनका साथ साथ पे रेट भी कम होता है। ये इनके लिए एक मतलब थोड़ी सी बुरी चीज़, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 1 पाउंड का भी अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है अगर आप आवर्स जो है वो काउंट करके लाएं तो। लेकिन है रूल और रूल, इधर रूल है कि इतनी एज होगी तो इतना आपका पे रेट होगा। तो लेकिन कई मैंने बताया कि बैचलर के स्टूडेंट इस तरह के भी इधर हैं कि उनकी जो एज है वो 21, 22, 23 से एक्स्ट्रा है, यानी ज़्यादा है, 23, 24, 25 तक भी है। यानी उनका उधर अपने कंट्री में गैप रहा है तो इधर जो है उनकी एज ज़्यादा है, तो उनका जो पीरियड है वो 10.42 ही मिनिमम काउंट होता है। तो ये भी एक इनके लिए चीज़ है। इसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अगर मैंने बात करें तो एज जो है अगर इनकी कम होती है 17, 18, 19 साल, तो उनके जो सर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने घर को लेके या किसी भी चीज़ को लेके वो बहुत कम होती है। लेकिन इस पे मैंने फिर बता रहा हूँ एक्सेप्शंस हो सकती हैं। यानी अगर घर का एक अकेला अकेला ही लड़का है और अगर वो बाहर आ गया तो उस पर सारी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसको पता है मैंने अपने घर का सर्किट चलाना है, मेरे माँ बाप घर पे हैं या मेरी बहन घर पे है तो मैंने सर्किट अपना चलाना है। लेकिन अगर वो उनकी फैमिली में मतलब मेंबर ज़्यादा हैं, 2 भाई हैं या 2-3 बहनें हैं, घर में सारा कुछ है और उसको पता है मेरा घर का निज़ाम चल रहा है, तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस हिसाब से नहीं होती जो कि एक मास्टर स्टूडेंट के सर पे होती है। मास्टर स्टूडेंट की जो एज है वो सारी बात अगर मैं अपनी बात करूँ 24-25 के दरमियान होती है एज, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। तो जो बैचलर वाले हैं उनके ऊपर सर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस हिसाब से नहीं होती, वो बिल्कुल अपने घर की तरफ से रिलैक्स होते हैं। मेजॉरिटी एक्सेप्शन इसमें हो सकती हैं, तो ये इनके लिए एक बेनिफिट होता है। वो पुरस्कून माहौल में इधर आके अपने हिसाब से पढ़ते हैं। सारी बात है मेहनत उन्हें अपनी करनी है। इधर बाहर आ गए हैं तो जो कश्तियाँ हैं वो जला दी हैं, बस मेहनत करनी है, काम करना है, पढ़ना है। चाहे अपने घर में जिस तरह मर्जी थे, लाडले थे, जो भी थे, इधर आ गए हैं
पिछला सारा कुछ भूल जाएं, इधर के हिसाब से सोचें आप। तो यार ये कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा कि वन बाय वन जो भी बैचलर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो चीज़ें फेस करना पड़ती हैं वो मैं उनको जो है वो डिस्कस कर लूँ आपके साथ, ताकि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में ये जो अभी रिसेंटली आ चुके हैं उनको एक आइडिया मिल जाएगी उनकी लाइफ कैसी होने वाली है। तो यार उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फ़ीस किस तरह मैनेज करते हैं, यानी जो उनकी फ़ीस है, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो मैं एक एक चीज़ काउंट करके बताऊंगा। उनकी ट्रैवलिंग कास्ट, उनका जो रूम रेंट, उनका पे रेट, सारा कुछ काउंट करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो बैचलर के स्टूडेंट्स का। इसके बाद मैं मास्टर के स्टूडेंट के ऊपर आऊँगा कि उनकी लाइफ कैसी होती है, वो अपनी फ़ीस किस तरह मैनेज करेंगे। मैं अलग-अलग एक इन पर वीडियो बनाऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।